डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। जेडी, डीडी और डीईओ स्तर के अधिकारियों के तबादले। कई जिलों में शिक्षा अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली। राजस्थान में निकायों और पंचायतों में आरक्षण लॉटरी से तय होगा। सबसे पहले एससी आरक्षण के लिए निकलेगी लॉटरी। जयपुर संभाग में ओबीसी के 19 पद आरक्षित होंगे। चुनावों से पहले राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी बढ़ी। बाड़मेर अजमेर में नेताओं के बीच खींचतान सामने आए। विरोधी गुट के नेताओं ने डोटासरा से मुलाकात की। एक 123 आरपीएस अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर। सभी अधिकारियों को तुरंत ज्वाइन करने के निर्देश। चुनावों से पहले प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव। राजस्थान के 5 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में बारिश का दौर जारी। बाकी सभी जिलों में भी तेज बारिश का येलो अलर्ट। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आगामी गोगामेड़ी मेले को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने गोगामेड़ी पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था, यातायात, भीड़ नियंत्रण, श्रद्धालुओं की सुरक्षा, पार्किंग, प्रवेश, निकासी और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं का विस्तृत चर्चा की। जिला पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी हो और श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। संभावित भीड़ और यातायात दबाव को देखते हुए प्रभावी यातायात प्रबंधन पर जोर दिया गया। इसके बाद पुलिस थाना गोगामेड़ी में सीएलजी सदस्यों और गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठक हुई, जिसमें क्षेत्र की समस्याओं और मेले से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। मारवाड़ जंक्शन के बाडसा गांव में पिछले कई समय से बरसात के कारण हालात बद से बदतर बने हुए हैं। मुख्य प्रवेश मार्ग से लेकर ग्राम पंचायत तक पानी भरा हुआ है, जिससे कीचड़ और टूटी सड़कों की वजह से ग्रामीण बेहद परेशान हैं। छोटे बच्चों, विशेषकर आंगनवाड़ी और स्कूली बच्चों को आने जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा। तो वहीं सड़कों पर बने गहरे गड्ढों के कारण रोजाना हादसे हो रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा सड़क मरम्मत की मांग बार बार उठाई गई, लेकिन स्थानीय प्रशासन और विधायक की अनदेखी के चलते कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। मारवाड़ जंक्शन के सवराड़ ग्राम पंचायत के रिसानिया गांव में जंगली पैंथर की मौजूदगी से लोगों में दहशत फैल गई है। पैंथर ने चंद्रप्रकाश जांगिड़ के बाड़े में घुसकर 2 बछड़ों का शिकार कर लिया। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस, वन विभाग, पशु चिकित्सक और स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंचे। वन विभाग की टीम द्वारा पूरे वन ओरण में घूमकर पैंथर के पग मार्गों की जांच की जा रही है। तो वहीं ग्रामीणों को सतर्क रहने और अकेले जंगल में नहीं जाने की हिदायत दी गई। पशु मालिक को मुआवजा दिलाने और पैंथर को पकड़कर जंगल में छोड़ने की मांग की गई है। मारवाड़ जंक्शन नगरपालिका क्षेत्र के हेमलियावास खुर्द गांव के निवासियों ने अपने मतदान बूथ को बदलने के फैसले पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। 40 वर्षों से गांव के स्कूल में स्थित मतदान केंद्र को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावड़ी स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया है, जो गांव से 2 किलोमीटर दूरी पर है और 2 रेलवे फाटकों को पार भी करना पड़ता है। इससे बुजुर्गों और अन्य ग्रामीणों को मतदान में कठिनाई होगी। ग्रामवासियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बूथ का यथावत गांव में रखने की मांग की है। तो वहीं चेतावनी दी गई है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे आगामी निकाय चुनावों का बहिष्कार करेंगे। यस, मैं ग्राम हिमलियावास खुर्द का एक नागरिक, हम सभी आज गांव वाले हिमलियावास खुर्द से इकट्ठे होकर एसडीएम महोदय के पास आए हैं
हम ये चाह रहे हैं कि हमारा 40-50 वर्षों से बूथ हिमलियावास खुर्द का, जो हिमलियावास खुर्द गांव में था, अब हमारे साथ सौतेला व्यवहार करके इस बूथ को, न कि हमारे बीच में ग्राम पंचायत हिमलियावास खुर्द भवन आ रहा है, जिसको अब नरसिंहपुरा ग्राम पंचायत भवन बनाया गया है, और एक आगे बाबा रामदेव स्कूल का वो भी बूथ आ रहा है। उन दोनों बूथों को चेंज हटाकर हमको 2 किलोमीटर गांव से पैदल आना है चल के, उसके बाद में 2 रेलवे फाट के क्रॉस करनी है, उसके बाद में पावड़ी स्कूल में हमारा बूथ दिया गया है। तो हम उपखंड महोदय से ये निवेदन करते हैं एडीएम साहब से कि हमारा बूथ यथावत रखे, अन्यथा हमारा बूथ ग्राम पंचायत नरसिंहपुरा भवन को जो करा गया है उसमें किया जाए। अगर उसमें नहीं किया गया, समस्त ग्रामवासी हम वोट का बहिष्कार करेंगे। किसी तरह के कोई भी गांव वाले एक भी वोट देने नहीं जाएंगे। ये सर नगर पालिका मारवाड़ मिशन के चुनाव होने वाले हैं। हमारे हिमलियावास खुर्द का जो बूथ पिछले करीब 50 वर्षों से हिमलियावास खुर्द था, और नगर पालिका में भी हम इस वजह से आए थे कि मारवाड़ मिशन का विकास हो, और अगर हम हिमलियावास खुर्द वाले उसमें नहीं आते तो नगर पालिका नहीं बनती। लेकिन हमने मारवाड़ के विकास के लिए हम पूरे ग्रामवासियों ने निर्णय लिया कि अपन नगर पालिका क्षेत्र में आते हैं और अपना जो है मारवाड़ का विकास होगा। लेकिन हिमलियावास खुर्द के साथ में सौतेला व्यवहार किया गया। हिमलियावास खुर्द का जो वार्ड है, उस वार्ड का वोटिंग अभी जो होगा नगर पालिका के चुनाव में, वो जो है बावड़ी स्कूल के अंदर रखा गया है, जबकि 11 नंबर वार्ड जो है अपने सुभाष चौक और ये इसके बाबा रामदेव स्कूल में है। राजस्थान के पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन में रेलवे अंडर ब्रिज पर हो रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। पिछले कई महीनों से अजमेरी फाटक रेलवे अंडर ब्रिज में हाथ ठेले वाले दुकानदार और अन्य लोग स्टॉल लगाकर आवागमन बाधित कर रहे थे। स्थानीय नागरिकों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आरपीएफ मनोहर लाल ने जाब्ते के साथ नियमों का उल्लंघन कर दुकानें लगाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। इन अतिक्रमणकारियों से भारी जुर्माना वसूला गया और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न करने की सख्त चेतावनी दी गई है। इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों ने राहत की सांसें ली है। मारवाड़ जंक्शन नगर पालिका ने स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक भव्य वाहन रैली का आयोजन किया है। कोर्ट सर्कल से पालिका तक निकाली इस रैली को अधिशासी अधिकारी विक्रम सिंह राठौड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वहीं उन्होंने नगर वासियों से राष्ट्रीय पर्व पर अपने घरों पर तिरंगा फहराने की पुरजोर अपील की है। इस पूरे अभियान में विभिन्न वाहन चालकों और पालिका के कार्मिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अनूठे आयोजन का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस के महत्व को जन जन तक पहुंचाना और राष्ट्र प्रेम की भावना की जागृत भी करना है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।